कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। ओके, तो इसका एक ही पहचान है कि ये इनफाइनाइटली स्लो होता है। ठीक है, अब इनफाइनाइटली स्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे यहां से चला, जरा सा चलेगा यहां रुक जाएगा, फिर जरा सा चलेगा यहां रुक जाएगा, फिर जरा सा चलेगा यहां रुक जाएगा, फिर जरा सा चलेगा यहां रुक जाएगा, और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। तो ऐसा लगेगा कि ये चल ही नहीं रहा है। मतलब हमारा जन्म हुआ, हमने पूरे जिंदगी इसको देखा और हम मर गए, लेकिन ये यहां से यहीं बैठा रहा। इतना स्लो हो रहा है। ठीक है, बट हो रहा है। तो ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इतना स्लो होता है, इनफाइनाइटली स्लो। तो जब वो स्लो है तो हर जगह इक्विलिब्रियम में ही दिखेगा। ऐसा लगेगा ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो सारे के सारे पॉइंट्स को ये रीड कर सकता है। और जब सारे के सारे पॉइंट को रीड कर सकता है तो ये ग्राफ कैसा होगा? ये कर्व कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये सुनो, ग्राफ कैसा होगा? कंटिन्यूअस। और हमें कंटिन्यूअस फंक्शन ही चाहिए रहता है, तभी हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पीवी डायग्राम पर। तभी उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पीवी डायग्राम पर। ऐसे 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 कोई प्रोसेस हो रहा है, उसका ग्राफ क्या बन पाएगा? नहीं बनेगा। ग्राफ बनाना है मतलब सॉलिड लाइन बनना चाहिए। सॉलिड लाइन तब बनेगा जब आपको उसके सारे पॉइंट्स पता हो, और सारे पॉइंट तब पता होंगे जब सारे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहा होगा, उसका रीडिंग आपको मिला होगा। P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, ऐसे। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज ऑल इंटरमीडिएट equilibrium stages are known, so can be drawn by solid line, okay, in the diagram। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो सॉलिड लाइन से इसको बनाया जाएगा, क्योंकि हमको उसके सारे पॉइंट्स पता हैं, तो हर पॉइंट को कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस is also assumed to be reversible, when there is no friction, no friction। तो फ्रिक्शन को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हमारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन ना हो तो वो क्या और बन जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। ध्यान रखना, रिवर्सिबल इज ए डिफरेंट थिंग, क्वाजी स्टैटिक इज डिफरेंट थिंग। रिवर्सिबल इज डिफरेंट थिंग, क्वाजी स्टैटिक इज डिफरेंट थिंग। रिवर्सिबल का मतलब है कि जो उसका जाने का रास्ता है और उसका आने का रास्ता है बिटवीन एनी टू स्टेट, दैट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस विल बी सेम। फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस विल बी सेम। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इट विल नॉट लीव एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। इसका डेफिनेशन इतना ही है बस। ठीक है, इसका डेफिनेशन इतना ही है बस। तो यहां अब क्वाजी स्टैटिक का क्या है कि क्वाजी स्टैटिक वो प्रोसेस है जो इनफाइनाइटली स्लो होगा। इनफाइनाइटली स्लो होगा मतलब ये यहां से चलेगा, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को बना पाओगे तभी इसको सॉलिड लाइन से बना सकते हो। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस को ड्रॉ आप तभी कर सकते हो जब वो क्वाजी स्टैटिक भी हो। तो हमारे सिलेबस में हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? दे ऑल विल बी अज्यूम्ड क्वाजी स्टैटिक प्लस रिवर्सिबल। ठीक है, इसलिए कुछ लोग बोल देते हैं
कि क्वाजी स्टैटिक है तो रिवर्सिबल भी होगा, रिवर्सिबल है तो क्वाजी स्टैटिक भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें लॉसेस हो रहा होगा, जाते टाइम कुछ और वर्क करेगा, आते टाइम कुछ और वर्क करेगा, हीट लॉस हो चुका होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वाजी स्टैटिक हमेशा रिवर्सिबल हो, बट हमारे सिलेबस में हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे, टी इक्वल टू सी, पी इक्वल टू सी, एडियाबैटिक और ये सब, ये सारे क्या होंगे, वो क्वाजी भी होंगे, रिवर्सिबल भी होंगे। तो हमारी लिमिटेशन है पढ़ाई की, हम इनका ही स्टडी कर सकते हैं जो क्वाजी स्टैटिक भी हो और जो रिवर्सिबल भी हो। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपर्टी लाइन पर बना ही नहीं पाएंगे सॉलिड लाइन से, वो डॉटेड लाइन से बनाया जाएगा। और रिवर्सिबल नहीं होगा तो उसमें लॉसेस होगा और उसका पाथ जो है आने जाने वाला सेम नहीं होगा। तो आने जाने वाला अगर पाथ सेम नहीं होगा तो फिर हम उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अपने सिलेबस में वही प्रोसेस स्टडी करते हैं बस जो क्वाजी स्टैटिक भी होता है और जो रिवर्सिबल भी होता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वाजी है तो रिवर्सिबल होगा और रिवर्सिबल है तो क्वाजी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, सो क्वाजी स्टैटिक तभी रिवर्सिबल होगा जब उसमें फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब उसमें फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहां पर देखो दोनों प्रोसेस को आप बना सकते हो। एक और लिख दो, नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वाजी स्टैटिक, फिर दोनों का डायग्राम बना देंगे। नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, इसमें लिखो दीज आर नॉट इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, रादर बल्कि दे ऑकर एट some definite fast speed, है ना। तो वो फास्ट होंगे बट एक डेफिनेट स्पीड होगा, फास्ट ऐसा नहीं इनफाइनेटली फास्ट होगा, इनफाइनेटली फास्ट नहीं, अगर डेफिनेट फास्ट भी है तो भी वो क्वाजी स्टैटिक हो जाएगा, सॉरी नॉन क्वाजी स्टैटिक हो जाएगा। अब उसमें क्योंकि ये फास्ट हो रहा है उसके बीच के सारे पॉइंट्स हमको नहीं मालूम होंगे, सारे पॉइंट नहीं मालूम होंगे तो कंटिन्यूअस कर्व हम नहीं बना सकते हैं, डॉटेड कर्व हमारा बनेगा। तो इसमें लिख दो डेफिनिट पाथ आर नॉट नोन, आर नॉट नोन, so only initial and final state are known and connected by a dotted line, and connected by a dotted line, इसको डॉटेड लाइन या कर्व से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शनल लॉसेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, क्वासी में नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहां स्पीड बहुत स्लो रहता है, बट यहां नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, सो दीज विल बी इरिवर्सिबल। चलो रिवर्सिबल को यहां से रहने दो, बस इतना ही लिख दो, फ्रिक्शनल लॉसेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड हेयर। ठीक है, तो इनका डायग्राम बना दो। तो इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि भाई ये P से V है, हमको सिस्टम का एक इनिशियल स्टेट पता है
और एक फाइनल स्टेट पता है। इनिशियल स्टेट में P1 V1 उसका है प्रेशर वॉल्यूम, और फाइनल स्टेट में P2 V2 है। अगर ये जाता है हमारा इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस से, अगर ये इन्फाइनेटली स्लो प्रोसेस से जाता है तो बीच में इसका हार पॉइंट पता होगा, और ये कैसा प्रोसेस बन जाएगा, क्वासी स्टैटिक बन जाएगा, सॉलिड लाइन। बट अगर हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता है, उसके बीच का कोई भी स्टेट नहीं पता है, तब वो हमारा कैसा बनाया जाएगा, डॉटेड लाइन से बनाया जाएगा। तब इसको क्या बोलेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, तब हमारा ये डॉटेड लाइन से बनाया जाएगा। इसमें हमें बीच का जो पॉइंट्स है वो मालूम नहीं है। इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेजेस आर नॉट नॉन। क्लियर हुई बात? तो यहां तक हो गया, तो डन लिख दो, डन।